परमाणु हथियार ये हमले का हथियार नहीं है, ये बचाव का हथियार है। ये ऐसा हथियार है जो शांति बनाए रखने में सहायक हुआ है। अगर शीत युद्ध के दिनों में शक्ति का संतुलन न होता, बैलेंस ऑफ टेरर न होता, तो पलड़ा एक तरफ झुक सकता था, एक पक्ष जाति कर सकता था। ऐसा नहीं हुआ। अब दोनों, हम और पाकिस्तान दोनों अणु शस्त्रों से लैस देश हैं। अब मिलकर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी मुझसे पूछते थे कि आपने परमाणु परीक्षण जिस वक्त किया उस वक्त क्यों किया? कोई आपने समझबूझ के तारीख तय की थी? हमने कहा हमने समझबूझ के ही कदम उठाया, लेकिन आप बताइए आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे, हंसकर कहने लगे कि आपने ऐसा वक्त चुना जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व सबसे कम था। पाकिस्तान इसके कारण संकट में फंसा, हम भी संकट में फंसे, लेकिन जनता के सहयोग से, सदन की शुभकामना से हमने उस दबाव का सामना किया। ये इस बात का सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। हम किसी भी संकट का सामना करने में समर्थ हैं। हम पाकिस्तान के साथ सब विषयों पर वार्ता करके मामले हल करना चाहते हैं। 50 साल में 3 बार लड़ाइयां हो चुकी। अब लड़ाई को हमेशा के लिए रोकने का उपाय करना होगा। इसके लिए संवाद के अलावा और कोई चारा नहीं। कोई भी मसला हो, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। जब मैं पाकिस्तान में था, लाहौर में था, तो उसी दिन राजौरी में हत्याकांड की खबर आई। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उसी समय कहा कि अगर निर्दोष लोगों की हत्या का सिलसिला जारी रहा तो ये मित्रता की जो बस है वो उनकी लाशों के ढेर के आगे रुक जाएगी। ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं और विदेशी आतंकवादी आजकल ज्यादा आ रहे हैं सीमा पार से, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फिर आतंकवादियों को भारत की सीमा में भेजने का कोई अर्थ नहीं है। अपने लोगों को हम तो नहीं मार सकते, वो आपस की दुश्मनी के भी शिकार नहीं हुए, तो उन्हें मारने वाला कौन है? सीमा आपसे लगी है, आप रोकिए। जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें दोनों देशों ने आतंकवाद से उसके सभी स्वरूपों में लड़ने का निश्चय व्यक्त किया है। शिमला समझौते में फिर से निष्ठा प्रकट की गई। यह कहा गया कि शिमला समझौते का हम स्पिरिट और लेटर दोनों में पालन करेंगे। यह शिकायत का अर्थ नहीं है कि हमने शिमला समझौते का महत्व घटा दिया। सचमुच में हमने शिमला समझौते का महत्व बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच विश्वास जमाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हम वीजा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहते हैं। बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। मछुआरे पकड़ लिए जाते हैं, मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, खुद पकड़ में आ जाते हैं, महीनों तक जेल में पड़े रहते हैं। दोनों तरफ ऐसा होता है। लड़ाई के जमाने के भी लोग कैदी हैं, उनके सारे मामलों पर विचार करके रिहाई होनी चाहिए। आना जाना बढ़े, व्यापार के रास्ते खुलें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें और साथ साथ सारी समस्याओं को हल करने के लिए भी कदम उठाएं। इस बात की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि इसी तरफ दोनों देश आगे बढ़ेंगे।